अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6। अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जो है इस एक्सरसाइज के जो फार्मूले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें डिफरेंशिएशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली 6 होते हैं। एक साइन, फिर कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट और कोसीकेंट। इनकी क्या करनी है, आपने डिफरेंशिएशन करनी, मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अब फर्स्ट फार्मूला है कि साइन ए स्टैंड फॉर, यहाँ पे ए का मतलब है एंगल। साइन एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है कि कॉस एंगल, और साथ इस एंगल का एक्स, क्योंकि एक्स के हिसाब से क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ऑपरेटर क्या लगा हुआ है, डी बाई डी एक्स लिखा हुआ। तो डी बाई डी एक्स साइन ए, तो साइन एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एंगल, फिर एंगल का डेरिवेटिव साथ आएगा, डी बाई डी एक्स इंटू ए आ जाएगा। और कॉस एंगल का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, माइनस साइन एंगल, फिर ए का साथ क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। और इसी तरह टैन एंगल का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर एंगल डॉट एंगल का डेरिवेटिव साथ आ जाएगा। इसी तरह कॉट एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एंगल, फिर इस एंगल ए का डेरिवेटिव आ जाएगा, साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह सीकेंट एंगल का डेरिवेटिव क्या बनेगा, सीकेंट एंगल टैन एंगल, फिर ए का मतलब एंगल का डेरिवेटिव साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसी तरह कोसेकेंट एंगल का डेरिवेटिव किसके बराबर आ जाएगा, माइनस कोसेकेंट एंगल कॉट एंगल, और साथ एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात माइंड में रखें कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक सी से स्टार्ट होती है ना, अब जैसे कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे देखिए कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉट सी से स्टार्ट हो रहा है, और कोसेकेंट सी से स्टार्ट हो रहा है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशो सी से स्टार्ट होती है उनको हम क्या, उनका डेरिवेटिव जो है हमेशा नेगेटिव रहेगा। इधर भी नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे भी नेगेटिव। और जो सी से स्टार्ट नहीं होते उनके साथ यहाँ पे साइन क्या होगा, पॉजिटिव का साइन होगा। एक पॉइंट ये बात आपने माइंड में रखनी है। अब इसी को तैयार करने का एक और मेथड भी होता है। अब एक और ट्रिक से भी आप इसको माइंड में रख सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अब इस आइडेंटिटी के मुताबिक जो है साइन और कॉस आपस में क्या है, कनेक्टेड है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर। इसका मतलब साइन और कॉस जो है ना इस आइडेंटिटी के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अब माइंड में रखें कि साइन का डेरिवेटिव हमेशा क्या बनेगा, कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव क्या बनेगा, साइन बनेगा। कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है तो साथ नेगेटिव लगा दें, और एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए। अब नेक्स्ट टैन और कॉट का अगर आप देखें ना, आपके पास सेकंड आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। और इसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। अब इसका मतलब है टैन किसके साथ कनेक्टेड है, सीकेंट के साथ कनेक्टेड। टैन और सीकेंट का आपस में एक कनेक्शन है इस आइडेंटिटी के थ्रू, और इसी तरह कॉट और कोसेकेंट का आपस में इस आइडेंटिटी के थ्रू क्या है, एक कनेक्शन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टैन थीटा लिखेंगे, फिर सीकेंट थीटा लिखेंगे, फिर सीकेंट थीटा लिखेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें, जब आप टैन एंगल का डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे ना, किसका डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे, टैन एंगल का डेरिवेटिव जब आप डिस्कस करेंगे तो आंसर किसके बराबर आ रहा है, सीकेंट स्क्वायर एंगल के बराबर आ रहा है। फिर एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई किया,
अब आप यहाँ पे देखें, आपने tan का डेरिवेटिव फाइंड करना है ना, तो आपने लेफ्ट साइड से मूव करना है टूवर्ड राइट साइड, मतलब राइट डायरेक्शन में आपने आना है। यहाँ पे क्या है आगे सीकेंड, फिर क्या है सीकेंड, ये दोनों सीकेंड और सीकेंड क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अगर आप सीकेंड से लेफ्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे ना, ये सीकेंड लिखा हुआ है लास्ट वाला, इसको आप अगर लेफ्ट डायरेक्शन में जब आप मूव करेंगे तो ये वैल्यू क्या है सीकेंड, फिर क्या है tan है, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा। सीकेंड एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सीकेंड एंगल tan एंगल, फिर एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसी तरह कॉट और कोसेकेंड का आपस में रिलेशन इस आइडेंटिटी के मुताबिक है, तो आप क्या लिखेंगे, कॉट, फिर सेंटर में लिखेंगे माइनस कोसेकेंड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोसेकेंड। जब आप कॉट से राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे ना, राइट डायरेक्शन की तरफ, माइनस कोसेकेंड और कोसेकेंड दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस कोसेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। कॉट एंगल का डेरिवेटिव किसके बराबर आ जाएगा, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एंगल, फिर साथ एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब अगर आप कोसेकेंड से ये इस इधर से आपने राइट डायरेक्शन में मूव करना है, इस लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, माइनस कोसेकेंड क्रॉस कॉट थीटा। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। कोसेकेंड का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस कोसेकेंड एंगल कॉट एंगल, फिर एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा। ये तो हो गए जर्नल, ये जो फार्मूले मैंने लिखे हैं ना, ये 6 फार्मूले, ये जर्नल है, एक ही जगह कोई भी आपके पास वैल्यू आ सकती है। अब अगर एक ही जगह एक्सपोर्ट कर दिया जाए, ये जो फर्स्ट फार्मूला है, तो इधर एक ही जगह एक्स हो जाएगा, यहाँ पे भी एक ही जगह एक्स हो जाएगा। जब आप इधर एक ही जगह एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो आंसर फिर क्या आ जाएगा, कॉज एक्स आ जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव फिर किसके बराबर आ जाएगा, कॉज एक्स के बराबर आ जाएगा। अब एक ही जगह आप क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पे ये बात ध्यान रखें कि एक ही जगह आपने एक्स पुट करना है। जब आप एक ही जगह एक्स पुट करेंगे तो ये नए फार्मूले बन जाएंगे। अब ये जितने भी फार्मूले लिखे हुए हैं ना, इनमें ये एंगल का डेरिवेटिव क्या होना शुरू हो जाएगा, 1 होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। और बाकी जिधर आपको ए नजर आ रहा है उन सब की जगह आपने क्या कर देना, एक्स कर देना। तो ये आपके पास टोटल 6 फार्मूले नए बन गए। मेन फार्मूला ये आपने तैयार करना है हमेशा कि साइन एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एंगल, फिर एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह अगर वो एक्स स्क्वायर दे दे, यहाँ पे तो एक्स का होगा ना, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ गया है, लेकिन मैं एक्स की जगह एक्स स्क्वायर कर दूं तो फिर आपको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साथ। तो ये मेन जो है ना, आपने ये वाला फार्मूले तैयार करने हैं। जैसे ये तैयार हो जाएंगे, इसी के साथ ये भी आपके फार्मूले क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखें आप, इसमें वो क्या कहते हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स। सबसे पहले आप लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के हिसाब से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, तो x के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑपरेट करेंगे लेफ्ट साइड पे भी, y के साथ भी, इसी तरह एक्स स्क्वायर के साथ भी डी बाई डी एक्स ऑपरेट करेंगे, माइनस एज इट इज आ जाएगा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के साथ भी ऑपरेट कर देंगे। लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, माइनस एज इट इज आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कॉस एंगल का डेरिवेटिव किसके बराबर है, कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है तो नेगेटिव लिखेंगे,
कॉज और साइन का आपस में लिंक होता है, तो कॉज का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है, साथ नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव साइन एक्स के बराबर आ जाएगा। और एंगल यहाँ पे एक्स है, एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स के बराबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या कहते हैं कि y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस x प्लस साइन एक्स। सबसे पहले आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डी बाई डी एक्स जो है ना हर टर्म के साथ ऑपरेट करेंगे, डी बाई डी एक्स इंटू वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 4 एज इट इज आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स फिर x आ जाएगा प्लस एज इट इज आएगा, फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट साइड पे 4 एज इट इज आ जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² बन जाएगा, प्लस एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। तो फाइनल आंसर फिर क्या बन जाएगा, 4 क्रॉस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² प्लस 1 प्लस cos x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाता है, कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है कि y इज इक्वल टू 3 cos x माइनस 5 cot x। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी ऑपरेट करेंगे, इज इक्वल टू 3 एज इट इज आ जाएगा, डी बाई डी एक्स cos x के ऊपर ऑपरेट होगा, माइनस 5 कॉन्स्टेंट है, इसको पहले लिखेंगे, डी बाई डी एक्स cot x आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड पे 3 एज इट इज आ जाएगा, cos मतलब c से स्टार्ट हो रहा है तो नेगेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स बन जाएगा, माइनस 5 एज इट इज आ जाएगा, फिर cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x के बराबर होता है। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम। अब आप यहाँ पे देखें 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन एक्स के साथ, तो माइनस 3 साइन एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये आपके पास है फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको तब आसान लगेंगे जब आपको अच्छे तरीके से फार्मूले तैयार हो। फार्मूले अगर आते हो तो ये क्वेश्चन इंतहाई आसान आपको लगेंगे, अदरवाइज आपके लिए ये बड़ी मुश्किल क्रिएट करना शुरू कर देंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनेगा, कैसे बनेगा। तो कम से कम जो है ना आपने सबसे पहले जो है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जो है ये वो 6 फार्मूले आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। बाकी फिर क्या होगा, बेसिक कैलकुलेशन होगी, या प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, या डिवीजन रूल अप्लाई हो जाएगा, या पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। वो आपने एक्सरसाइज 2.4 और 2.5 के अंदर सीख चुके हैं। अब आप यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, y इज इक्वल टू साइन एक्स cos x। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेसिकली 2 मेथड है, मैंने दोनों मेथड यहाँ पे डिस्कस कर दिए। फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स ऑपरेट कर देंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स cos x। अब आप यहाँ पे देखें ये जो साइन एक्स है ना इसको आप u कंसिडर करेंगे और cos x को v कंसिडर करेंगे, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट रूल जो है ना आपका डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट रूल है वो आपका यहाँ पे अप्लाई है। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, u का मतलब u एज इट इज मतलब साइन x एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका आएगा, v का आएगा, मतलब cos x का डेरिवेटिव आएगा, फिर प्लस सेंटर में आएगा, फिर v एज इट इज आ जाएगा फंक्शन, मतलब cos x एज इट इज आ जाएगा, और डेरिवेटिव फिर किसका आ जाएगा, साइन x का आ जाएगा। अब आप दूसरे मेथड से भी इसको रीड कर रहे, ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसको फर्स्ट फंक्शन का नाम दे दें, इसको सेकंड फंक्शन का नाम दें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन ये लिखेंगे, सेंटर में प्लस लिखेंगे, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि cos c से स्टार्ट हो रहा है तो नेगेटिव आएगा वैल्यू।
cos x एज इट इज आ जाएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x बन जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए sin x और माइनस sin x दोनों क्या हो गए, मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स वैल्यू बन जाएगी, और cos x दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, cos स्क्वायर x वैल्यू बन जाएगी। अब पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लें, नेगेटिव वैल्यू बाद में लिख लें, ये भी आंसर ठीक है। और अगर इसकी जगह आप ये लिख दें cos 2x के बराबर, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है ना, फर्स्ट ईयर के अंदर आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x किसके बराबर होती है, cos 2x। डबल एंगल की जो आइडेंटिटी होती है वो यहाँ पे अप्लाई हो गई है cos के बाद। अब नेक्स्ट जो है सेकंड मेथड क्या है, यहाँ पे आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया ना। सेकंड मेथड में आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अब आप यहाँ पे देखें साइन एक्स कॉस एक्स मौजूद है, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके बराबर होता है, साइन 2x के बराबर होता है। या इस तरह भी आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा, कि साइन के मुताबिक जो डबल एंगल आइडेंटिटी होती है ना, वो फार्मूला आपने यहाँ पे माइंड में रखना। अब इसका मतलब है कि साइन एक्स कॉस एक्स तो मौजूद है इस फार्मूले के मुताबिक, किसकी कमी है, 2 की कमी है, कि इनके साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो आप खुद से 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और बाय 2 डिवाइड भी कर देंगे, तो ये अंदर ब्रैकेट के अंदर फार्मूला ये वाला बन जाएगा, साइन 2x के बराबर आ जाएगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ d बाई डी एक्स ऑपरेट कर देंगे, इज इक्वल टू 1/2 को पहले लिखेंगे, d बाई डी एक्स साइन 2x आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स, राइट साइड पे 1/2 एज इट इज आ जाएगा, साइन एंगल। अब यहाँ पे देखिए एंगल जो है ना वो 2x के बराबर है, ये बात ध्यान में रखना। साइन एंगल का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, कॉस एंगल, एंगल की जगह 2x लिखेंगे, डॉट डेरिवेटिव किसका आएगा, एंगल का आ जाएगा, d बाई डी एक्स इंटू 2x लिखेंगे। अब x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो इस 2 को बाहर अगर कर देते हैं तो x का x के हिसाब से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, 2 क्रॉस 1 आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 2 लिख देंगे, इसका आंसर क्या आ गया 2, वो यहाँ पे लिख देंगे, और cos 2x एज इट इज आ जाएगा, बाहर जो वैल्यू लिखी हुई है ना 1/2 उसको एज इट इज लिख देंगे, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो dy बाई डी एक्स का आंसर क्या आ गया, cos 2x के बराबर आ गया। आप इसकी जगह अगर ये फार्मूला लिख दें तो फिर भी आंसर एक्सेप्टेबल है। तो अब आप यहाँ पे देखें फर्स्ट मेथड के मुताबिक ये आंसर बना है और सेकंड मेथड के मुताबिक भी वही आंसर आपका बन रहा है। तो आप पेपर के अंदर जो है आपके पास ओपन चॉइस होगी कि आप फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं, सेकंड मेथड से कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है ना कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, फिर आपने फर्स्ट मेथड अप्लाई करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ना आप, क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू सीकेंड एक्स के बराबर है। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी ऑपरेट करेंगे वाई के साथ, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डॉट सीकेंड एक्स, इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है ना, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, और इसके बाद ये जो सीकेंड एक्स है ये आपके पास सेकंड फंक्शन। तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ना, इसको आप u कंसिडर कर लें और सेकंड वैल्यू को इधर v कंसिडर कर लें। तो फार्मूले के मुताबिक u एज इट इज लिखेंगे, डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, v का, तो इस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, मतलब v की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, डेरिवेटिव किसका आएगा, u का, मतलब u का मतलब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स एज इट इज वैल्यू आ जाएगी, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, सीकेंड एक्स tan एक्स के बराबर आ जाएगा। एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, सीकेंड एक्स tan एक्स, सीकेंड एक्स वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x प्लस एज इट इज आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव फिर क्या आ जाएगा, cos x के बराबर आ जाएगा। अब आपने काम क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है फाइनल आंसर की शक्ल।
मैं जब आप लिखेंगे ना तो ये भी आंसर एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपने सिंप्लीफिकेशन लाजमी करनी है। अब आप यहाँ पे देखें सीकेंड एक्स टेन एक्स, ये जो सारी वैल्यू है जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर सीकेंड एक्स टेन एक्स। नेक्स्ट सीकेंड एक्स टेन एक्स सेकेंड वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स सीकेंड एक्स टेन एक्स, ये प्लस वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें सीकेंड एक्स टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टू एक्स सीकेंड एक्स वैल्यू आ जाएगी, प्लस एज इट इज आ जाएगा, फिर उसके बाद सीकेंड एक्स कॉज एक्स दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है आप देखें यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स के एज इट इज आ जाएगा, सीकेंड एक्स टेन एक्स भी एज इट इज आ जाएगा, प्लस साइन एक्स डॉट, यहाँ पे देखिए सीकेंड एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, और टेन एक्स वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, प्लस एज इट इज आ जाएगा, 2 भी एज इट इज आ जाएगा, फिर क्या साथ रखेंगे एक्स सीकेंड एक्स वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, प्लस ये वाली वैल्यू आएगी, और सीकेंड एक्स को आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, क्योंकि सीकेंड और कॉस जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो सीकेंड एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स ऑलरेडी लिखी हुई वैल्यू, दोनों को आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब आप यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड पे एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, सीकेंड एक्स टेन एक्स भी एज इट इज, प्लस साइन एक्स डॉट 1 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, तो आप लिख लें साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, और साथ वैल्यू क्या हमारे पास है टेन एक्स, प्लस 2x सीकेंड एक्स वैल्यू आ जाएगी, प्लस 1 आ जाएगी वैल्यू। अब आप यहाँ पे देखें ये साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स टेन एक्स, और एक टेन एक्स ऑलरेडी लिखी हुई है वैल्यू, तो इसका मतलब टेन स्क्वायर एक्स वैल्यू बन जाएगी, और फर्स्ट ये पूरी टर्म एज इट इज आ जाएगी, फिर प्लस आ जाएगा, ये साइन एक्स ओवर कॉस एक्स किसके बराबर आएगा, टेन एक्स क्रॉस टेन स्क्वायर एक्स, प्लस 2x एज इट इज वैल्यू आ जाएगी, सीकेंड एक्स प्लस 1, और इसी तरह 2x सीकेंड एक्स प्लस 1, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6, y की वैल्यू लिखेंगे, y इज इक्वल टू 5 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस साइन एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ ऑपरेट कर देंगे, y के साथ भी इक्वल आ जाएगा डी बाई डी एक्स, 5 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 5 प्लस साइन एक्स। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है ना, ये आपके पास जो है आप u भी ले सकते हैं f और g पे, ऊपर वाला फंक्शन f बन जाएगा, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो g बन जाएगा, ये बात है। तो अब इसका जो फार्मूला होता है डिवीजन रूल जो है उसके मुताबिक जी स्क्वायर सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर जी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, डेरिवेटिव किसका आएगा, एफ वैल्यू का, एफ वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या है 5 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव। अब डिवीजन रूल में सेंटर में क्या आएगा माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें एफ वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, जी का डेरिवेटिव बन जाएगा। अब ये फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज वैल्यू आ जाएगी, 5 प्लस साइन एक्स एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। अब 5 तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक होगी बात, क्योंकि 5 कांस्टेंट है ना, उसका एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे, और इसी तरह cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव एज इट इज आ जाएगा, cos x का माइनस साइन एक्स वैल्यू आ जाएगा, फिर माइनस एज इट इज आ जाएगी वैल्यू, नेक्स्ट ब्रैकेट एज इट इज लिख देंगे, और कांस्टेंट 5 है, 5 का विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, साइन x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x। अब फर्दर इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन एक्स वैल्यू रह जाएगी, और ये वाली ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगी, सेंटर में ये माइनस भी एज इट इज आ जाएगा, अब ये वाली ब्रैकेट एज इट इज लिख देंगे, और 0 प्लस कॉस एक्स वैल्यू आ जाएगी।
अब आपने नेक्स्ट जो काम करना है वो क्या करेंगे आप कि ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये जो साइन एक्स की वैल्यू है ये 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और साइन एक्स की वैल्यू साइन एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे पास 5 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पे देखिए cos x जो है 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और cos x माइनस cos x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बाहर नेगेटिव है तो ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा। ये बन जाएगा जब आप cos x 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव cos नेगेटिव 5 cos x बन जाएगा। फिर उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव cos x मल्टीप्लाई होंगे तो cos स्क्वायर x वैल्यू बन जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे काम 5 साइन x फिर उसके बाद माइनस 5 cos x को इकट्ठा लिखेंगे, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x को इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, सेंटर में प्लस ही रहेगा। अब साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, इसकी जगह तो आप लोग 1 लिख देंगे और इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है 5 कॉमन आ जाएगा, साइन x माइनस cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस cos x होल स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है y इज इक्वल टू सीकेंड x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x। सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ ऑपरेट कर देंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। जब आप राइट साइड पे ऑपरेट करेंगे तो ये ऊपर वाला वैल्यू जो है आपके पास f बन जाएगी, नीचे वाली वैल्यू जो है वो आपके पास क्या g। तो डिवीजन रूल आपने अप्लाई करना है। अब डिवीजन रूल क्या कहता है कि यहाँ पे वो भी माइंड में रख लें कि डी बाई डी एक्स एफ डिवाइडेड बाई जी। डिवीजन रूल ये कहता है कि जी स्क्वायर डिवाइड करेंगे, जी वैल्यू एज इट इज फंक्शन एफ का डेरिवेटिव माइनस एफ वैल्यू एज इट इज जी का डेरिवेटिव, प्राइम का मतलब होगा डेरिवेटिव। अब आप यहाँ पे देखें g का मतलब है 1 प्लस tan x और f का मतलब है सीकेंट x, तो g स्क्वायर डिवाइड कर देंगे और न्यूमिनेटर में g से लिखना स्टार्ट करेंगे। g वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 1 प्लस tan x एज इट इज वैल्यू आ जाएगी, डेरिवेटिव किसका आएगा f का मतलब सीकेंट x का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब डिवीजन है तो सेंटर में माइनस आ जाएगा, f वैल्यू एज इट इज मीन सीकेंट x वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, डेरिवेटिव किसका आ जाएगा g का 1 प्लस tan x का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब 1 प्लस tan x वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x tan x आंसर बन जाएगा, माइनस सीकेंट x एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, tan का डेरिवेटिव जो है वो किसके बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर x के बराबर। डिवीजन वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब आपने क्या काम करना है ब्रैकेट को ओपन करना है। अब सिंपली आप क्या करेंगे यहाँ पे इससे प्रीवियस स्टेप ये वाला, अब यहाँ पे देखिए सीकेंट x tan x जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सीकेंट x tan x, फिर उसके बाद सीकेंट x tan x की पूरी वैल्यू जो है tan x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सीकेंट तो एक दफा है तो सीकेंट x आ जाएगा, tan यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो tan स्क्वायर x बन जाएगा, माइनस एज इट इज आ जाएगी वैल्यू। अब सीकेंट x इंटू 0 प्लस सीकेंट स्क्वायर x, तो सीकेंट x वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, 0 ऐड होगा तो सीकेंट स्क्वायर भी वैल्यू ये रहेगी। अब यहाँ पे देखें कॉमन क्या वैल्यू आ रही है, तो कॉमन एक सीकेंट x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे, तो सीकेंट x आप सिंपली क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग क्या रह जाएगा tan x रह जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा tan स्क्वायर x रह जाएगा और यहाँ पे वैल्यू क्या रह जाएगी हमारे पास से सीकेंट स्क्वायर x के बराबर। अब आपने सिंपल काम क्या करना है, ये जो सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x माइनस सीकेंट स्क्वायर x है ना, यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके बराबर होती है वैल्यू सीकेंट स्क्वायर x के बराबर। अगर 1 को आप शिफ्ट कर लें किस साइड पे राइट साइड पे, कि 1 को आप राइट साइड पे शिफ्ट करें और सीकेंट x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें, तो साइन
क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे ना दोनों के। तो ये वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, tan x माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स, मीन tan स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ जाएगी, वैल्यू -1 के बराबर आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स की जगह आप -1 पुट कर लेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर का क्या आ जाएगा, सीकेंड एक्स इंटू tan x -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स के बराबर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस साइन। अब आप सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको लिखेंगे या फंक्शन को लिख लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स ऑपरेट कर देंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड। यहाँ पे भी आप देखें राइट लेफ्ट साइड पे तो क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, और राइट साइड पे न्यूमिनेटर वाली वैल्यू जो है डी बाई डी एक्स के अंदर डिवीजन फॉर्म में लिखी है वैल्यू, तो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू एफ वैल्यू हम कंसिडर कर लेंगे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को जी कंसिडर कर लेंगे। सो एफ ओवर जी का डेरिवेटिव फार्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे, जी स्क्वायर डिवाइड करेंगे, जी स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, इसका स्क्वायर लेके डिवाइड कर लेंगे, फिर जी वैल्यू एज इट इज वैल्यू आ जाएगी, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स किसका आ जाएगा, ये ऊपर की वैल्यू लिखी है साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो डिवीजन रूल में सेंटर में क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, फिर उसके बाद साइन एक्स में एफ फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, साइन एक्स वैल्यू आ जाएगी, फिर डेरिवेटिव किसका आएगा, जी का, जी का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स के बाद। अब ये फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज आ जाएगी ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स बन जाएगा, माइनस एज इट इज आ जाएगी, साइन एक्स भी एज इट इज वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x पावर रूल के मुताबिक, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos x। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है कि ब्रैकेट को ओपन करना है, cos x को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर x वैल्यू बन जाएगी, cos x को sin x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x cos x वैल्यू बन जाएगी, और माइनस साइन एक्स को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x sin x वैल्यू बन जाएगी, माइनस साइन एक्स को cos x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स cos x, तो ये दो टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और डिवीजन वाली टर्म तो एज इट इज मूव करती जाएगी। अब न्यूमिनेटर में देखें आपके पास ये वाली एक टर्म बच गई है, दूसरी टर्म आपके पास ये वाली बच गई है, और डिवीजन वाली टर्म एज इट इज लिख देंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर है। अगर आप x कॉमन लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल आपके पास ये बेहतर जो है आपके पास आंसर बन रहा है। अगर आप x कॉमन ले लेंगे, अगर तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर होता तो फिर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते, लेकिन यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो फिर दो जगह आपको x लिखना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, y इज इक्वल टू cot x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x प्लस 1 है। तो आप सबसे पहले फंक्शन लिख लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑपरेट कर देंगे लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब आप यहाँ पे देखें ऊपर जो वैल्यू बन रही है हमारे पास f फंक्शन का नाम दे दें दूसरे को, डिवीजन वाले को g, हमारे पास फिर फार्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स एफ डिवाइडेड बाई जी, ये फार्मूला क्या कहता है कि जी स्क्वायर डिवाइड करेंगे, जी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, एफ का डेरिवेटिव आ जाएगा, माइनस एफ वैल्यू एज इट इज, डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, जी का आ जाएगा। तो सेम इसी फार्मूले के मुताबिक जी स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड कर लेंगे, फिर जी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, मीन एक्स प्लस 1 वैल्यू एज इट इज, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स किसका आएगा, एफ का, मतलब cot x का आ जाएगा, माइनस एफ फंक्शन एज इट इज आएगा, मीन cot x वैल्यू लिख देंगे, डी बाई डी एक्स किसका डेरिवेटिव लेना है आपने, जी का, तो जी की वैल्यू की जगह क्या लिख देंगे, एक्स प्लस 1 लिख देंगे। अब x प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x के बराबर, माइनस cot x वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 आंसर क्या आएगा 1, cot x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cot x वैल्यू आ जाएगी।
और इसी तरह यहाँ पे देखें ये वैल्यू हमारे पास बन गई है ना। अब ओवरऑल कॉमन क्या आ रहा है, इधर भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 कोसेकेंट स्क्वायर x, और ये तो नेगेटिव बाहर चला गया तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव कॉट x आ जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा ना, तो 1 कॉट x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉट x वैल्यू, और डिवीजन वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 है, y इज इक्वल टू 1 प्लस cos x इंटू x माइनस साइन x। तो आप सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे जो दिया हुआ y इज इक्वल टू 1 प्लस cos x इंटू x माइनस साइन x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स, लेफ्ट साइड पे भी ऑपरेट करेंगे और राइट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। राइट साइड पे ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये वाली, इसको आप u कंसिडर कर लेंगे या f कंसिडर कर लेंगे, इसको आप v कंसिडर कर लेंगे। तो डेरिवेटिव का रूल क्या होता है, डी बाई डी एक्स यू डॉट वी। प्रोडक्ट रूल क्या होता है डेरिवेटिव का, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u आ जाएगा। तो अब इस फार्मूले के मुताबिक u एज इट इज मीन 1 प्लस cos x एज इट इज वैल्यू आ जाएगी, d बाई डी एक्स v का डेरिवेटिव लेंगे प्लस v वैल्यू एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, और d बाई डी एक्स के अंदर आप u को लिखना है, u का मतलब यहाँ पे क्या है 1 प्लस cos x, ये u के बराबर है। अब आपने फर्दर जो है जस्ट डेरिवेटिव लेनी है, फिर क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब फर्स्ट ब्रैकेट ये वाली तो एज इट इज आ जाएगी ना, d बाई डी एक्स इन दोनों पे ऑपरेट होगा, 1 पे ऑपरेट होगा तो आंसर, सॉरी x पे ऑपरेट होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस एज इट इज आ जाएगा, साइन x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, cos x, प्लस भी एज इट इज x माइनस साइन x वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, और d बाई डी एक्स 1 पे ऑपरेट होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 1, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, और cos x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन x वैल्यू। अब आपने फर्दर क्या करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है a प्लस ये सेकंड वैल्यू क्या है b, और इसी तरह a वैल्यू 1 के बराबर है और b वैल्यू क्या है, cos x के बराबर है। तो फार्मूले के मुताबिक a प्लस b इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे 0 माइनस साइन एक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, वो माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू पर क्या बन जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास, या दूसरे सेंस में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे देखें ये जो माइनस साइन एक्स है ये एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो तो खत्म हो जाएगा ना हमारे पास यहाँ से, तो ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स, और नेक्स्ट माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स वैल्यू हो जाएगा। अब आपने सिंपल काम क्या करना है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगी वैल्यू एज इट इज, और साइन स्क्वायर को आपने क्या लिख देना है, पहले लिख देना है और इस वैल्यू को बाद में लिख देना। अब आप यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये किसके बराबर होते हैं, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होते हैं। आप यहाँ पे बता सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होती है, वैल्यू 1 के बराबर। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पर क्या बन जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वैल्यू। इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर। इसका मतलब है यहाँ पे जो है आपने ये वाली चेंज कर लें, रीजन बता देंगे, तो ये वैल्यू आपने साइन एक्स जो है ना यहाँ पे रिप्लेस कर, अब आगे सॉरी साइन स्क्वायर एक्स रिप्लेस कर, अब ये साइन स्क्वायर एक्स ये वाली टर्म जो है यहाँ पे ये वाली लिख देंगे और माइनस साइन एक्स वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा,
और फर्दर इसको काम करना चाहे तो आप साइन एक्स को कॉमन भी ले सकते हैं। अगर आप कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2 साइन एक्स माइनस एक्स, ये भी आपके पास है फाइनल आंसर। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है ना उनमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल हो। तो जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना होगा तो आपको पहले उनके बेसिक फार्मूले आने चाहिए। जब आपको बेसिक फार्मूले नहीं आते होंगे तो ये क्वेश्चन आपको इंतहाई मुश्किल लगेगा। अब आप यहाँ पे देखें जो फर्स्ट फार्मूला है ना वो पहले मैं हम जर्नल मेथड से मतलब एंगल के मुताबिक जो है ए लेके सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स ए का डेरिवेटिव क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर, फिर ए का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब आप यहाँ पे एक बात माइंड में रखें कि जब भी साइन इनवर्स होगा, एक्स नहीं लिख रहा, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स होगा तो हमारे पास डिवीजन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस होल स्क्वायर, ये जो मैंने स्पेस छोड़ी है इसकी जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो x भी हो सकता है, a भी हो सकता है, 10x भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ये बात ध्यान में रखें। अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये a है, इधर भी a है, यहाँ पे a आ जाएगा तो इसका मतलब ये हमेशा डिवीजन में आएगा। साइन इनवर्स के लिए न्यूमिनेटर में पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, ये पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव लिखी हुई है। जो सी से स्टार्ट होंगे ना, सी से ये स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है और ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखें ये नेगेटिव इधर भी है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। ये बात ध्यान में रखनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सी से स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव के साथ जो है नेगेटिव लाजमी लिखना है। जो डेरिवेटिव फाइनल रिजल्ट लिखेंगे ना, फार्मूला लिखेंगे, उसमें नेगेटिव लाजमी लिखना है आपने। और जिनके साथ जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सी से स्टार्ट नहीं होते उनके साथ पॉजिटिव का साइन आएगा। अब आप यहाँ पे देखें मैंने आपको बात क्या समझाई है कि साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स हो तो डिवीजन में डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म लाजमी आएगी। तो अब आप यहाँ पे देखें साइन इनवर्स ए का डेरिवेटिव क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर, फिर एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा। और इसी तरह कॉस इनवर्स ए का डेरिवेटिव सिर्फ फर्क क्या आएगा, ये प्लस वाला है और ये क्या आ जाएगा माइनस वाला, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। ये बात ध्यान रखें, -1 डिवाइडेड बाई अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर डॉट एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा। और इसी तरह अब इन्हीं दो फार्मूलों के अंदर जो है एक ही जगह में एक्स पुट कर दूं तो ये जो ए का डेरिवेटिव जो होगा ना वो 1 के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है ना, अगर एक ही जगह मैं एक्स कर देता हूँ तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सॉरी 1 के बराबर होगा, किसके बराबर आ जाएगा 1 के। इसका मतलब है ये 1 तब होगा जब एक ही जगह आप क्या पुट करेंगे एक्स पुट करेंगे, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे देख लें 1 1 वैल्यू हो जाएगी और जहाँ पे एक ही जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे भी एक ही जगह क्या पुट कर देंगे एक्स पुट कर, ये फार्मूला बन जाएगा डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और कॉस इनवर्स का सॉरी कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा -1 डिवाइडेड बाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये तो बात, अब ये दो फार्मूलों के लिए जो है ना आपने ये बात माइंड में रखनी। अब नेक्स्ट जो है हम चलते हैं कि अगर हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है tan इनवर्स आ जाए या cot इनवर्स आ जाए, tan इनवर्स लिखा हो, सॉरी मैं ए लिख देता हूँ, और cot इनवर्स ए लिखा हो तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए का स्क्वायर याद रखना है।
1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए का स्क्वायर। टेन होगा तो ये प्लस हो जाएगा और काट होगा तो इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म जो है हमारी क्या हो जाएगी, फिर नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो 1 के साथ आपने क्या लिख देना, माइनस लिख देना, क्योंकि जो सी से स्टार्ट होते हैं ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके डेरिवेटिव क्या होते हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव आपने लाजमी साथ मेंशन कर देना। बाकी फार्मूला आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो स्पेस छोड़ी हुई है ना, यहाँ पे सब जगह पे ए मौजूद है, ये बात ध्यान में रखनी है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, इधर भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आ जाएगा, और यहाँ पे भी ए आ जाएगा, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे ए, ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखें आप, ये दो फार्मूले तो अब आपको समझ आएगा। फिर एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना है, तो अगर ए की जगह एक्स करेंगे तो ये दो फार्मूले बन जाएंगे हमारे पास। अब नेक्स्ट सीकेंड वाले में आपने सीकेंड और कोसेकेंड इनवर्स के केस में आपने क्या बात माइंड में रखनी है, सीकेंड इनवर्स ए हो या कोसेकेंड इनवर्स ए हो, 1 डिवाइडेड बाई ए का एब्सोल्यूट भी लिखते हैं, अगर एब्सोल्यूट ना भी लिखें तो कोई फर्क, अगर आप लिख लें तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस 1 याद रखना है। बाहर अंडर रूट के बाहर क्या आएगा, ए आएगा, और अंडर रूट के अंदर जो है वैल्यू आपने क्या याद रखनी है, ए स्क्वायर माइनस 1। और साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स के केस में अंडर रूट के अंदर क्या होता है, 1 पहले होता है, फिर वेरिएबल का स्क्वायर आएगा, जो भी एंगल जो भी दिया होगा यहाँ पे क्वेश्चन में, और एंगल का फिर साथ इधर क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये तो सीकेंड इनवर्स के लिए भी है और कोसेकेंड इनवर्स के लिए भी है। ये अगर सीकेंड इनवर्स ए हो तो यहाँ पे फिर हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर सीकेंड इनवर्स ए हो तो यहाँ पे प्लस लिखना है, अगर कोसेकेंड इनवर्स हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का फर्क आ जाएगा। जब आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास फिर क्या वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पे ये इस तरह बन जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, फिर एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ए की जगह यहाँ पे एक्स कर दें तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स करेंगे तो ये बन जाएगा सीकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए की जगह एक्स पुट कर देंगे, अंडर रूट एक का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, -1 आ जाएगा, और ये तो 1 हो जाएगा। इसी तरह कोसेकेंड इनवर्स में नेगेटिव आएगा साथ, 1 डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो ये मेन फार्मूले जो है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी आपने तैयार करने। आपको जितने अच्छे फार्मूले तैयार होंगे उतना ही आपको क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के आसान लगेंगे। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे क्या कहता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन। 11 क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5x माइनस 1 के बराबर। सबसे पहले लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5x माइनस 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी ऑपरेट करेंगे, डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी ऑपरेट करेंगे। अब अगर आप गौर से देखें ना, इसको अगर मैं रिलेट करूं फार्मूले के साथ, तो ये हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा ना, साइन इनवर्स ए का फार्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, फिर ए का डेरिवेटिव आएगा। अब यहाँ पे ए से मुराद जो है वो ये होगा, 5x माइनस 1 को हम क्या लेंगे, ए लेंगे। तो फार्मूले के मुताबिक इसको फिर क्या ओपन करेंगे, 1 लिखेंगे, डिवीजन का साइन आ जाएगा, फिर अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 5x माइनस 1 और स्क्वायर आ जाएगा, फिर ए का डेरिवेटिव आ जाएगा। ए का मतलब क्या है, 5x माइनस 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ तक तो सेम आ जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर
मीन 5x का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2ab तो 2 क्रॉस 5x क्रॉस 1 तो माइनस 10x वैल्यू बन जाएगी। फिर 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और x का x के हिसाब से डेरिवेटिव क्या बनेगा 1 साथ 5 है तो 5 इंटू 1 वैल्यू बन जाएगी, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वो लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 एज इट इज आ जाएगा, ये वाला 1 एज इट इज आ गया, और नेगेटिव जो है क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो नेगेटिव बाहर है तो हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, जैसे ही चेंज करेंगे तो प्लस 1 माइनस 1 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 5 इंटू 1 तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 0 तो 5 वैल्यू बन जाएगी ये वाली वैल्यू, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर 10x को पहले लिख लें और माइनस 25x स्क्वायर को बाद में लिख लें, तो 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 10x माइनस 25x स्क्वायर, ये आपके पास फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें आप, इसमें भी उसने एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ y इज इक्वल टू 4 cot इनवर्स x बाई 2, y इज इक्वल टू 4 cot इनवर्स x बाई 2 को सबसे पहले लिख लेंगे क्वेश्चन को, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स वाई पे भी ऑपरेट करेंगे, 4 कांस्टेंट है इसको पहले लिख लेंगे, ऑपरेटर हमेशा वेरिएबल पे ऑपरेट होता है ना, तो डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स x बाई 2 लिख लेंगे, लेफ्ट साइड पे डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, राइट साइड पे 4 वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी ना। अब आप यहाँ पे देखिए कॉट इनवर्स, खाली यहाँ पे x तो मौजूद नहीं है, x बाई 2 है तो इसको a कंसिडर करेंगे, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये आपके पास क्या है a के बराबर है, फार्मूला फिर कॉट इनवर्स a का फार्मूला क्या होता है, इसका डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है नेगेटिव लिखें, क्योंकि c से स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a का स्क्वायर फिर a का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए 4 तो एज इट इज आ जाएगा ना, नेगेटिव 1 लिखेंगे फार्मूले के मुताबिक, डिवीजन में 1 प्लस a का स्क्वायर आएगा तो a स्क्वायर का मतलब है x बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव किसका आएगा साथ a का, मीन x बाई 2 का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट जो है इनको क्या करना है फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है, 4 जो है माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, डिवीजन में 1 एज इट इज आ जाएगा प्लस भी एज इट इज आ जाएगा, x का स्क्वायर क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और x का x के हिसाब से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो डिवीजन में 2 है तो इसका मतलब 1 बाई 2 इसका डेरिवेटिव बनेगा। अब 2 और 4 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, हमारे पास वैल्यू फिर क्या आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाई, अब आप यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ 1 तो 1 को लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब ये जो 4 है ये 2 के साथ क्या हो जाएगी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे -2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे -8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें आप 13, इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई साइन x। अब ऊपर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नीचे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स, दोनों तरफ ऑपरेट करेंगे y के साथ भी और राइट साइड पे भी ऑपरेट करेंगे डी बाई डी एक्स। अब आप यहाँ पे देखें ये ऊपर वाली वैल्यू f है, नीचे वाली वैल्यू क्या है g है, डिवीजन रूल आ गया ना, g स्क्वायर डिवाइड करेंगे फिर g वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, g का मतलब है साइन x वैल्यू एज इट इज आ, डी बाई डी एक्स f का डेरिवेटिव मतलब ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा, सेंटर में माइनस आ जाएगा, फिर ऊपर वाली वैल्यू मतलब f वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, डेरिवेटिव किसका आएगा g का मतलब यहाँ पे क्या है साइन x का। अब साइन x तो एज इट इज वैल्यू आ जाएगी ना, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लिख देंगे,
अब नेक्स्ट माइनस एज इट इज आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स भी एज इट इज आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, कॉस एक्स बन जाएगा। अब आप डिवीजन में वैल्यू जो लिखी हुई है साइन एक्स होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स वैल्यू आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए ये साइन एक्स टेक्निकली 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर क्या बन जाएगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाई ये अंडर रूट वाली वैल्यू सारी, सेंटर वाला माइनस एज इट इज आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स और साथ कॉस एक्स, और इसके डिवीजन में 1 लिख लें और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 ये जो 1 है ये अपोजिट जाके मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। अब ये जो मेन डिवीजन तो आपकी ये वाली लाइन है ना, मेन डिवीजन की जो डिनोमिनेटर साइड है उसमें एक और डिवीजन चल रही है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है ना ये नीचे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, आप इधर इसको इस तरह यानी ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप इसको यहाँ पे इस तरह लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें आप 14, y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स है। अब यहाँ पे ये गलती नहीं करनी कि x और x को आप आपस में कैंसिल कर दें, वहां पे जो x है ना उसके बाहर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब ऑपरेटर है, सीकेंड इनवर्स लिखा हुआ है और फिर x है, ये एक अलग वैल्यू है कंप्लीट और डिफरेंट वैल्यू है, ये x से टोटली डिफरेंट वैल्यू है। कटिंग तब होती है जब सेम वैल्यूज हो। तो सबसे पहले आप फंक्शन को लिख लेंगे y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स x डिवाइडेड बाई x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ ऑपरेट कर देंगे, y के साथ भी ऑपरेट करेंगे, इक्वल आ जाएगा डी बाई डी एक्स सीकेंड इनवर्स x डिवाइडेड बाई x, ये वाली वैल्यू लिख देंगे। अब लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड पे डिवीजन रूल लगाएंगे, ये ऊपर वाली वैल्यू f, नीचे वाली वैल्यू g बन जाएगी, g का स्क्वायर डिवाइड करेंगे, फिर g से न्यूमिनेटर में लिखना स्टार्ट करेंगे, g एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ f, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस, फिर ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आएगी, मीन f की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, g का आ जाएगा, g का मतलब यहाँ पे क्या है, x के बराबर है। लेकिन अगर आप f और g की जगह u और v भी फार्मूला याद रखते हैं, ये ऊपर वाली वैल्यू u होगी, नीचे वाली वैल्यू v होगी, तो सेम रिजल्ट यही बनेगा। अब आप यहाँ पे देखें सिंपल काम क्या करना है, ये x वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, सीकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई x, फिर अंडर रूट लिखना है और अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 लिखना है। अब ये x और x क्या हो जाएंगे, ये वाला जो x है ये जो बाहर पड़ा होगा ना x, ये एज इट इज चल रहा है, x यहाँ पे आ जाएगा, सीकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव, ये सारी वैल्यू बनेगी, x और x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और इसी तरह सीकेंड इनवर्स वैल्यू x वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, फिर x का x के हिसाब से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वो लिख लेंगे। अब हमारे पास जो वैल्यू बन रही है नेक्स्ट जो है, क्या रिमेनिंग वैल्यू बन रही है, अब डिवीजन में एक्स स्क्वायर एज इट इज वैल्यू, इधर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर में क्या वैल्यू बन रही है, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख देंगे, सेंटर वाला माइनस भी एज इट इज लिखेंगे, फिर सीकेंड इनवर्स एक्स ये वैल्यू लिखेंगे और इसके डिवीजन में 1 खुद से लिख लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैल्यू बन जाएगी, तो 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर अंडर रूट वाली टर्म जो है सीकेंड इनवर्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या काम करना है कि ये वाली टर्म जो है एक्स स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर है 15, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स कॉज इनवर्स एक्स।
अब इसको भी आप दो मेथड से हल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट मेथड ये बताया हुआ है। अब फर्स्ट मेथड क्या है कि आप सिंपल जो है डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑपरेट करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करना शुरू कर देंगे, इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी। अब सिंपल काम देखें, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स कॉज इनवर्स एक्स आ जाए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स वाई के साथ भी ऑपरेट करेंगे, इस पूरी वैल्यू के साथ भी ऑपरेट करेंगे, फिर प्लस आएगा, फिर डी बाई डी एक्स इस पूरी वैल्यू के साथ भी ऑपरेट करेंगे। लेफ्ट साइड पे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, राइट साइड पे डी बाई डी एक्स एक्स साइन इनवर्स एक्स। अब ये जो पहले वाला x है ना, ये आपके पास u बन जाएगा और ये साइन इनवर्स जो है v बन जाएगा। प्रोडक्ट रूल आप लगाएंगे यहाँ पे, u एज इट इज मीन x की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, d बाई डी एक्स किसके ऊपर ऑपरेट होगा, v के ऊपर, फिर प्लस वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, v वैल्यू एज इट इज आएगी और d बाई डी एक्स किस पे ऑपरेट होगा, u पे। u का मतलब क्या है, x पे ऑपरेट। तो यहां तक जो है ना, ये आपके पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई आपने किया है, ये फर्स्ट के मुताबिक, इसके मुताबिक। अब इसके मुताबिक प्रोडक्ट रूल जो है ना, ये वाला बन रहा है हमारे पास। ये कैसे बन रहा है, ये आपके पास यहाँ पे देखें, ये u वैल्यू है, x वैल्यू लिखी हुई है ना यहाँ पे, ये u कंसिडर करेंगे और इसको क्या कंसिडर कर लेंगे आप, v कंसिडर कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देखें, हमारे पास नेक्स्ट जो है फार्मूला लगाएंगे आप इधर, u वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, v का, मतलब cos इनवर्स x का डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगी वैल्यू, फिर इसी तरह v वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, cos इनवर्स x वैल्यू एज इट इज आ जाएगी और डेरिवेटिव u का आ जाएगा, मतलब x का आ जाएगा। अब ये वाली x वैल्यू तो एज इट इज है ना, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी जगह ये फार्मूला हमने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, प्लस साइन इनवर्स x एज इट इज आ जाएगी वैल्यू, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, फिर ये सेंटर वाला प्लस आ जाएगा, फिर इस x वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस, फर्क क्या होता है, इधर प्लस होता है, इधर क्या होता है, माइनस, और बाकी वैल्यू सेम रहेगी, माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस cos इनवर्स x वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे गौर से देखें, ये बाहर x है, अंदर ये सारी वैल्यू है, और इधर x है, अंदर सारी वैल्यू तो है लेकिन माइनस वाली है, तो इसका मतलब ये पूरी टर्म जो है इसके साथ क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव टर्म है सारी, और ये क्या है, पॉजिटिव टर्म है। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, लेकिन साइन में दोनों क्या है, डिफरेंट है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू, और रिमेनिंग वैल्यू क्या रह जाएगी, साइन इनवर्स वैल्यू रह जाएगी, और इधर क्या रह जाएगी, कॉस इनवर्स रह जाएगी। ये भी आंसर एक्सेप्टेबल है। और एक और जो है फार्मूला होता है यहाँ पे, ये भी बात माइंड में रख लें कि cos इनवर्स x, चलें आप जो है एक काम करें, साइन इनवर्स को पहले लिखें, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, कि अगर ये दोनों इनवर्स, साइन इनवर्स cos इनवर्स दोनों ऐड हो रहे हो तो इसकी जगह आप पाई बाई 2 लिख सकते हैं, तो इनकी जगह मैंने क्या कर दिया है, पाई बाई 2 कर दिया। अब नेक्स्ट देखें आप, इसी का सेकंड मेथड, वो क्या कहता है कि आप पहले x कॉमन ले लें, ये जो आपको x नजर आ रहा है ना, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी है, ये x कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग क्या वैल्यू रह जाएगी, साइन इनवर्स x ये वैल्यू रह जाएगी, इसी तरह cos इनवर्स x वैल्यू रह जाएगी। अब थोड़ी देर पहले मैंने बात आपको समझाई थी कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x किसके बराबर होता है, पाई बाई 2, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, पाई बाई 2 लिख दिया, साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू x पाई बाई 2 लिख देंगे।
अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ ऑपरेट करेंगे, वाई लिख देंगे। अब पाई बाई टू कांस्टेंट वैल्यू है, इसको पहले लिख लेंगे, डी बाई डी एक्स और एक्स लिख देंगे। एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव क्या होता है, वन, वो वन आ जाएगा साथ पाई बाई टू। लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू। तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या आ गया, पाई बाई टू। अब पाई बाई टू की जगह आप वापस यही वैल्यू अगर लिख दें तो ये आपके पास, ये भी आंसर एक्सेप्टेबल है, ये भी आंसर एक्सेप्टेबल है। तो फर्स्ट मेथड में जो काम आपने किया ना, सेम रिजल्ट जो है ना सेकंड मेथड में वही आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब आप यहां पे देखें, इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई tan इनवर्स एक्स स्क्वायर के बराबर है। अब आप गौर से अगर देखें ना, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको आपने सबसे पहले लिखना है y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई tan इनवर्स x बाई 2, यानी इस तरह आप लिख लेंगे, थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं। अब आप यहां पे देखें, ये जो इनवर्स tan इनवर्स एक्स स्क्वायर है, इसकी होल पावर जो है ना नीचे डिवीजन में +1 है। अगर ये पूरी वैल्यू मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा ना तो ये +1 से पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, जो यहाँ पे शो हो रही है। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर होल पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ y लिखेंगे इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर होल पावर क्या है, -1। अब पावर क्या है, -1 है ना, तो पावर लॉ आपने अप्लाई करना है। अब ये नहीं कहना कि tan इनवर्स का फार्मूला पहले लगा दे, आपने पावर, क्योंकि यहाँ पे क्या है -1 है, तो पावर को आप पहले लिखेंगे -1 को, और ये जो अंदर वैल्यू मतलब पावर को पहले लिखेंगे और पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट भी करना है। मतलब इस पावर को पहले लिखा है -1, फिर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर होल पावर -1। अब ये जो पहले वाली जो पावर थी इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट भी करना है। 1 को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या वैल्यू बन जाएगी, पावर -2 हो जाएगी। और साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है, ये जो अंदर वैल्यू होती है ना इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना। तो ये पावर रूल का फार्मूला आपने ओपन किया है, उसके मुताबिक पावर को पहले लिखा है, पावर एक लेस की है, फिर अंदर जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब -1 वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, और होल पावर देखें इधर -1 क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, क्रॉस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब tan इनवर्स a का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर डॉट a का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर है ना ये a के बराबर है, तो आपने इस फार्मूले में a की जगह क्या पुट कर देना, 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, डिवीजन आएगी, फिर 1 प्लस a का स्क्वायर है तो a की जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे, क्रॉस a का डेरिवेटिव आ जाएगा, a का डेरिवेटिव है तो a की जगह एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये -1 अपनी जगह पे है। अब tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का की पावर क्या आ रही है, -2 आ रही है, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको डिवीजन में शिफ्ट करेंगे, तो पावर क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी, डॉट 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, x की पावर 4, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 2x। तो 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और -1 के साथ भी मल्टीप्लाई, मतलब 2x क्रॉस 1 क्रॉस -1, तो -2x वैल्यू बन जाएगी, और डिवीजन में 1 प्लस एक्स रेज़ पावर 4 को पहले लिख लेंगे, फिर इसको आपने बाद में लिख देना। तो यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज क्या होगी है, कंप्लीट होगी है। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको फार्मूले समझाए हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव जो समझाए थे, उनके बेसिकली प्रूफ भी हो पेपर में आपके आ सकते हैं कि साइन का डेरिवेटिव फाइंड करें या कॉस का डेरिवेटिव फाइंड करें बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है ना लिमिट वाली,
उसके मुताबिक जो है आपने डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। तो वो जितने भी फार्मूले हैं ना, 6 फार्मूले, वो मैं एक और वीडियो के अंदर जो है ना प्रॉपर रिकॉर्ड करूंगा, वो भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ये अब वाली एक्सरसाइज जो है ना बेसिकली आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और साथ जो है मैं पीडीएफ फाइल भी शेयर करूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो है ना आपने जाना है वहां पे आपको पीडीएफ फाइल का लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पे जैसे क्लिक क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फाइल ओपन हो जाएगी, तो वहां से वो फाइल आपने क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे।